कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सजा काट लेना तो उसे किसी भी प्रकार का तब अपराधी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसने सजा काट लिया, अब उसे आप अपराधी नहीं कर सकते। पहले राजा का बेटा राजा होता, अब ना होगा, अब ठेला वाला का बेटा भी राजा हो सकता है। अभी मुंबई में किसी पानी वाली जहाज पर ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, उसको एनसीबी जाके छापा मार दी। और आज से एक हफ्ता पहले गुजरात के अडानी पोर्ट पर कंटेनर में 10,000 किलो आ गया आपका ड्रग्स, करोड़ों का ड्रग्स आ गया। किसी को पता चला? कोई प्राइम टाइम न्यूज चैनल नहीं, कोई छापा मारा नहीं। लेकिन ससुरे तुम जूता में छुपाए थे, उसमें शाहरुख खान के बेटा का भी नाम आ रहा है, आर्यन खान का भी नाम आ रहा है कि ये उसमें उपस्थित था। हालांकि इसके खिलाफ अभी गिरफ्तारी का वो नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया गया, न कि गिरफ्तारी। जूता में क्यों? जो मतलब तुम ससुरे कंटेनर भर भर के जहाज से मंगाओ, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब कोई ड्रग्स लेने वाला अगर जूता में ले लिया है, ऐसे ड्रग्स ले रहा है, तो तुम उसको पकड़ो। ये तो दुरुपयोग होता है, समझ में गया कि नहीं? अब जांच के बाद कुछ भी पता चले, समझ में गया। लेकिन मीडिया ने अपना काम कर दिया। आर्यन खान को लोग अब ड्रग्स वाला कहेंगे, रिया चक्रवर्ती को रिपब्लिक न्यूज ने ड्रग्स वाला घोषित कर दिया। लेकिन एक कंटेनर लाखों करोड़ों का ड्रग्स आया, किसी मीडिया वाले ने बताया? किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अब कन्हैया कुमार का मैटर देख ली, कन्हैया कुमार का भी मैटर तो इसी में आता है। कोर्ट ने उनको, उनके खिलाफ जो मुकदमा है उस पर अपना कोई फैसला सुनाया है? नहीं। लेकिन मीडिया ने अपना क्या कर दिया है? फैसला सुना दिया है कि ये क्या चीज हो गया है? देशद्रोही हो गया। तो भैया ये देश के लिए बहुत विकट स्थिति है कि कोई देशद्रोही चुनाव लड़ सकता है। मतलब तुम ही होशियार हो, चुनाव आयोग लोल है, समझ में गया? कोई देशद्रोही को पुलिस सुरक्षा दे सकती है, कोई देशद्रोही पूरे खुलेआम घूम सकता है। तब तो हम अपने देश पे ही सवाल उठाते हैं। या तो आपका देश का कानून चौपट हो गया, पहली बात, या तो फिर वो देशद्रोही नहीं है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, बहुत बड़का मुकदमा हुआ है, हनतेन हुआ है, तो फिर उसको क्या करिए? आप प्रॉपर वर्डिक्ट दीजिए। तो काफी इस सब में नौटंकी होते रहता है, इस सब में आप उतना, मतलब एक बार देखिए, मीडिया बहुत इसका दुरुपयोग करती है। एक बार मीडिया किसी का भी नाम उछाल दी ना, अब उसको आप सुधारते सुधारते क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारत की मीडिया को 142वां रैंकिंग दिया गया है। कितना रैंकिंग? 142। मीडिया में 10 दिन तक आर्यन रहेगा। अभी एक हफ्ता पहले करोड़ों का, मतलब अरबों खरबों का, मतलब इतना टन ड्रग्स सप्लाई आया है जिसका कोई मतलब ब्यौरा नहीं है, कहां गया कहां नहीं, कोई छापा वापा नहीं हो गया। उड़ता पंजाब देखेंगे तो उस पर भी सर सलमान खान पर मुकदमा चल रहा है, तो क्या वो अपराधी नहीं है? अभी अपराध देखिए, सलमान खान पर जज ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया या कुछ भी किया, जब तक जज, कानून क्या कहता है, जब तक जज ने आपको सजा नहीं सुनाया तब तक आप अपराधी नहीं है। लेकिन सलमान खान के साथ मैटर कुछ अलग है। मान के चलिए वो एक लेंदी प्रोसेस का होना वो अलग है, लेकिन सबूत गवाह बड़ा तगड़ा है, मौजूद है वहां पर। क्योंकि जब कोर्ट में गया था तो जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया था उसने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। काला हिरन मारने के चक्कर में क्या किया गया था? तो जब कभी आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि सबूत अवेलेबल है, पूरी दुनिया जान रही है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि कोर्ट के फैसला आने में एक प्रोसीजर लगता है। जैसे अजमल कसाब को मुकदमा चला 1.5 साल तक, तो ऐसा थोड़ी है कि आप तब आर्टिकल 20 का लेके ढोइएगा। अरे दिख रहा है कि ससुरा यही मारा, दिख रहा है कि आतंकवादी है ये, तब आप तो ससुरा का आतंकवादी वगैरह कहिए। लेकिन जहां आपको 100% कंफर्म नहीं है, जहां सबूत वगैरह नहीं है, वहां आपको क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी उसको घोषित न कर दिया जाए, आप उसे अपराध नहीं कह सकते। उस तरह से तो कई बार हम भी मुकदमा में गए हैं, जेल में गए, मतलब उसमें कोर्ट वगैरह में प्रस्तुत हुआ आदमी, कुछ उठा के रख दो, आप ही यहाँ ले आके मुकदमा कर दीजिएगा कि खान सर देश को तोड़ने की बात करते हैं। लोग सोचो कोर्ट तो हमको बोला ये लेगा ना, मुकदमा तो करिए देगा कि आप फलाना आदमी कर, आप सिद्ध कीजिए। जब तक सिद्ध नहीं होता तो आपका हमको देश टुड़वा कह देंगे। कौन सी हम देश तोड़ दिए हैं जी? हाँ। और जो लोग ये कहता है ना देश तोड़ने की, उनको हम एक बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में जब हर देश का आपको इतिहास मिलेगा कि कहां से शुरू हुआ कहां से नहीं, भारत का कोनो इतिहास नहीं मिलेगा कहां से शुरू हुआ। यहाँ पर 1498 में वास्को डी गामा रास्ता का खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था, रास्ता। तो हम लोग का आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। और गीता में स्पष्ट लिखा है जिसका जन्म हुआ उसी की मृत्यु होती है। भारत का तो जन्म नहीं हुआ है, अजर अमर है, ये कभी नहीं टूट सकता है। हमारे ऊपर दिल्ली सल्तनत वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने भर भर हाथों से, दोनों हाथ से भारत को लूटने की कोशिश की, भारत तो टूटवे नहीं किया।
तो आजकल के टुच्चा दो चार गो लफंगों के वजह से भारत टूट जाएगा। अगर पकड़ के उनको 20 लाठी दो, भारत टूट जाएगा। जो भारत तोड़ने की बात करते हैं ना, उन्हें भारत के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन वो पता कर देंगे ना, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि भारत कभी टूट नहीं सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देश है हम लोग का, क्योंकि ये एक फीलिंग से बना हुआ है। आपको जबरदस्ती कोई दोषी नहीं बना सकता। होता क्या है कि आप किसी मैटर में पकड़े गए और आपको क्या कर दिया जाए, दोष सिद्ध कर दिया जाए, तो जबरदस्ती आपको कोई दोषी नहीं करार सकता। इससे कई चीजों को इसमें संरक्षण दिया गया है, जैसे कि आप जब भी कोई गलती कीजिए तो आपको सजा जो दिया जाएगा उसी समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा। यानी किसी भी अपराधी को उस अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा देना है। जैसे इसमें 3 चीजों को बताया गया है। आपको सजा जो देना है, अपराधी को क्या देना है, सजा देना है। सजा जब भी दीजिएगा तो उस टाइम का कानून क्या था, उस टाइम के कानून के अनुसार ही क्या करना है, आपको सजा देना है। जैसे अभी किसी व्यक्ति को चोरी कर लिया, तो चोरी अगर आज के डेट में किया है 4 अक्टूबर 2021 को, तो 4 अक्टूबर की चोरी के लिए जो सजा है, मान के चलिए 1 या 1.5 साल जेल की सजा है, तो आप उसे उतना ही दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा कि जहांगीर के समय हाथ नाक कान काट लिए जाता था चोरों का, इसका भी काट लीजिए, तो आप पहले के कानून के हिसाब से उसे सजा नहीं दे सकते। और बाद में मान के चलिए आज 4 अक्टूबर है, कल को 5 अक्टूबर को अगर कोई मतलब अपराध, कोई कानून बन जाता है कि चोरी करने वाले को बीचे में से फाड़ दिया जाएगा इसे, तो उसको सजा उस कानून के हिसाब से नहीं दे सकते। आप जब भी सजा दीजिएगा तो सजा देते समय ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति अपराध कब किया था। सजा आएगी आपकी 4 साल 5 साल बाद, तब तक अलग अलग कानून बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त उसने अपराध किया तो सजा देना है अपराध के टाइम जो कानून था उस टाइम के हिसाब से कानून पे सजा दे सकते हैं, उसके पहले या बाद में नहीं दे सकते। दूसरा, एक गलती अगर किया है, एक गलती अगर किया है तो उस एक गलती के लिए आपको कितनी सजा देना है, 1 सजा देना है, 2 बार सजा नहीं दे सकते। जैसे अभी आप देखेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले के कारण इनको क्या मिल गया था, सजा मिल गई। अब उनकी सजा खत्म होने वाली है लगभग। तो अभी इस साल के मतलब इस 6-7 महीने के बाद उनकी सजा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सजा खत्म हो जाएगी, अब वापस वो आ जाएंगे। तो कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सजा काट लेना तो उसे किसी भी प्रकार का तब अपराधी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसने सजा काट लिया, अब उसे आप अपराधी नहीं कर सकते। अब दोबारा फिर उसको पकड़ के जेल में मत डालिएगा कि तुमने चारा घोटाला किया था। जैसे किसी ने मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के मारधार कर दिया या फिर चोरी कर लिया, उसे 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा काट कर अब वो वापस आया। वापस आने के बाद 1-2 महीना समाज में रहा, फिर उससे तू मैं हो गया। तब वो व्यक्ति कहेगा कि यही हमारे घर में चोरी किया था, फिर से इसको सजा दे दिया। तो क्या फिर से सजा होगी? जिस अपराध की आप शिकायत कर रहे हैं उस अपराध की वह एक गलती की 1 सजा काट चुका है, अब उसको दोबारा सजा नहीं दिलाया जा सकता। एक गलती की कितनी सजा होगी? 1 सजा। आपको खुद के विरुद्ध कभी भी गवाही नहीं देना है। इसीलिए कोर्ट कहती है कि पुलिस वाले के सामने आपने क्या एक्सेप्ट किया ये हम मानते ही नहीं है, हमारे सामने क्या एक्सेप्ट किया हम ये मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 गलती की कितनी सजा होगी? 2 अलग अलग गलती है तो अलग अलग सजा होगी। मान के चलिए एगो सुरेश का मर्डर कर दिया, एगो मोहन का मर्डर कर दिया, तो सुरेश के मर्डर पे 20 साल की सजा, मोहन के मर्डर पे 20 साल की सजा, हो गई 40 साल की सजा। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में आप मर्डर कर दिए, अब घूम घूम मर्डर करेंगे, 1 गलती की 1 सजा, 1 गलती की 1 सजा, वाह आपको भी आना है, आइए, ऐसा नहीं होता है। मतलब समझिए, 1 गलती की 1 सजा। वो फिल्मों में कहता है कि मैंने 1 मर्डर किया या 10 मर्डर किया, बात बराबर है, नहीं बराबर है। 1 मर्डर करेंगे जज आपको बहुत कम सजा देगा, फांसी तो देगा ही नहीं आपको 1 मर्डर पर, और ना ही उम्र कैद, खूब से खूब 25-30 साल का जेल दे देगा, क्योंकि जज को भी पता है कि अमूमन अपराध जो होते हैं गुस्से में आकर हो जाते हैं। तनी वाले पॉलिटिक्स पढ़ लिया आदमी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझ, आप ये नहीं कर सकते, तो कह रहा चल तोरा दिखाते हम क्या कर सकते हैं। आपको जब वो FIR लिखेगा ना तब ना वकील लाइएगा, जाके वकील को कहिए, कहीं को पता ही नहीं है, तो हमारे यहाँ आया ही नहीं था, कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। तो कभी कभी पुलिस उठाती है ना, बिना रिकॉर्डे के क्या कर देती है, पीट देती है। तो आप अपने खिलाफ पुलिस के सामने गवाही देंगे तो क्या लीगल होगा? अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब कोई व्यक्ति सजा काट के पूरा होके समाज में आ गया तब आप उसे अपराधी नहीं कहें, पहला। दूसरा, जब कोई व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ना? जब कोई व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में वो मुकदमा पेंडिंग है, तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते।
आप उसे अपराधी कभी